बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम सिनेमा घर में। मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज आज के सिनेमा घर में दिन विशेष के लिए फिल्म विशेष लेकर हाजिर हूं। रक्षाबंधन के पवित्र बंधन के सुंदर त्योहार राखी का दिन है आज। ऐसे में फिल्मों की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में हर रिश्ते, सामाजिक, पारिवारिक अनुबंध, रीतियों, कुरीतियों, मौसम, सच्ची घटनाएं, देशभक्ति, प्रेम पर फिल्में बनती ही रही हैं और पसंद भी की जाती रही हैं। तो मैंने आज के लिए जिस सिनेमा का चयन किया है वो है छोटी बहन। इस फिल्म के निर्देशक थे एल.वी. प्रसाद। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि प्रसाद साहब फिल्में बनाने से पहले एक्टिंग में किस्मत आजमा चुके थे। वो वर्ष था 1931 और 1932 का। फिल्में थीं आलम आरा, कालिदास और भक्त प्रहलाद, जो कि तमिल में भी बन चुकी थी। आपने 1957 में मिस मेरी और शारदा नाम से 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जबकि तमिल, तेलुगु भाषाओं में कई फिल्मों का निर्देशन वो कर चुके थे और कर भी रहे थे। वैसे तो हिंदी फिल्मों में भी उनकी फेहरिस्त कुछ कम लंबी नहीं रही है। बेटी बेटे, दादी माँ, जीने की राह, शादी के बाद, विदाई, जय विजय के साथ साथ मिलन, राजा और रंक, खिलौना जैसी अविस्मरणीय फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। इतना ही नहीं, एक फिल्म जिससे एल.वी. प्रसाद ने कमाल के जमाल से हिंदी दर्शकों का परिचय करवाया। फर्क सिर्फ इतना था कि सुपर डुपर हिट फिल्म के वो निर्माता थे। वो कमाल जिसका जिक्र किया वो कमाल हसन, और फिल्म थी एक दूजे के लिए। वर्ष था 1981। इस फिल्म में के ट्रैजिक एंड के बावजूद दर्शकों की पसंद बनकर यह फिल्म सुपर हिट हुई थी। भाई बहनों के त्योहार राखी विषय पर हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कई फिल्में बनी और सफल भी रहीं। छोटी बहन बनी 1959 में। इसके ठीक 10 वर्ष के बाद 1969 में फिल्म आई थी भाई बहन। तो वहीं 28 वर्ष पहले 1941 में सिर्फ बहन टाइटल से फिल्म बनी थी, जिसमें शेख मुख्तार और नलिनी जयवंत ने काम किया था। 1978 में प्यारी बहना नाम से मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर आई थी और ये सभी फिल्में सफल फिल्मों की सूची में दर्ज हैं। दौर कोई भी हो, विषय पसंद किया जाता है, ये साबित हुआ है। जबकि ऐसा भी नहीं कि सबसे खूबसूरत बंधन को दर्शाने के लिए हिंदी सिनेमा जगत में केवल बहन नाम से ही फिल्में बनी हों। जब इस विषय पर आधारित फिल्मों की बात हो रही हो तो 1962 में आई अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार और महमूद अभिनीत राखी की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। और संयोग ही था कि इसके निर्देशक भी दक्षिण भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री से थे, नाम ए. भीम सिंह, जिन्होंने 1965 में खानदान, 1962 में मैं चुप रहूंगी जैसी असाधारण पारिवारिक फिल्मों का निर्देशन किया था। वैसे जब बात ए. भीम सिंह की हो रही हो तो दिलीप कुमार को लेकर 1968 में आदमी और दिलीप कुमार के अनोखे अंदाज की फिल्म गोपी, जो कि 1970 में आई, का जिक्र किए बगैर कैसे आगे बढ़े, है ना। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक बेसिक थीम पर फिल्में बनाती है, जिसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी के साथ साथ पूरक सामग्री भी होती है। मगर केवल ऐसा ही हो, ऐसा भी नहीं है। इसी इंडस्ट्री ने तीसरी कसम, बंदनी, अमर, खानदान, ससुराल और ससुराल के बाद कानून जैसी फिल्में दी हैं, जिनमें रिश्ते, मानवीय संवेदनाएं, परिवार, उसका टूटना, बिखरना, बिगड़ना और फिर पात्रों का वापस सुखद मिलन, परिवारों का इकट्ठा होना, ये सबक, ये सीख, ये संस्कार देता रहा है, जिससे हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी, हमारे देश की पहचान है। तो अब आज की फिल्म की कहानी को यहां से आरंभ करते हैं, जो कि है 1959 में प्रदर्शित छोटी बहन। सबसे पहले आइए फिल्म के पात्रों से परिचय करते हैं। बलराज साहनी ने बड़े भाई का किरदार निभाया है, जिसका नाम है राजेंद्र। छोटी बहन के किरदार में नंदा पर्दे पर नजर आती हैं, नाम है मीना।
छोटे भाई रहमान, जिन्हें फिल्म में शेखर के नाम से जाना गया है, सब पुकारते हैं। महमूद चचेरे भैया हैं, नाम है महेश, और महेश के साथ जोड़ी में है शुभा खोटे, शीला के रियल नेम से। शेखर की प्रेमिका फिर पत्नी के पात्र में श्यामा नजर आती हैं, शोभा भाभी के किरदार में। राजेंद्र भैया के साथ हीरोइन है वीना, जिनका नाम पर्दे पर यशोदा और मीना उन्हें मास्टरनी जी कहती है क्योंकि वो शिक्षिका हैं। राजेंद्र शेखर और मीना के चाचा और महेश के पिता के रोल में राधा कृष्णन हैं, जिन्हें सब चाचा जी कहते हैं। शेखर के ससुर और शोभा के पिता के रोल में बद्री प्रसाद नजर आते हैं। जिस डॉक्टर से भाइयों ने छोटी बहन का रिश्ता तय किया था, डॉक्टर रमेश के नाम से सुदेश कुमार इस पात्र को पर्दे पर जीवंत बना रहे हैं। धूमल चाचा जी के सेवक की भूमिका में सुखिया के किरदार में नजर आते हैं और फिल्म में बोझल हुए पलों को हंसाते हैं। कास्टिंग की शुरुआत से ही भैया मेरे राखी के बंधन को न भुलाना, अपनी छोटी बहन को न भुलाना पार्श्व में बजता है और इससे सारी कहानी का सार मालूम हो जाता है। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। संगीत जो है वो शंकर जयकिशन का है। टाइटल सॉन्ग शैलेंद्र के कलम से बनी है, जिसे आज भी लोग रक्षाबंधन पे बजाना नहीं भूलते, और इसी फिल्म का लोकप्रिय गीत जाऊं कहां बताए दिल हसरत जयपुरी द्वारा कलमबद्ध किया गया है। पटकथा इंदर राज आनंद की है और ये फिल्म ठांगाई नाम की तमिल फिल्म जो कि 1952 में आई थी की हिंदी रीमेक है। प्रसाद प्रोडक्शंस की इस पारिवारिक कहानी भाई बहन के स्नेह को दर्शाते फिल्म की स्टोरी यूं शुरू होती है। मीना सुबह सुबह अपने बड़े भैया को जगाने के लिए जा रही होती है, छोटे छोटे कदमों से चलती हुई, और भैया सोने की झूठ मूठ नाटक करते हैं और फिर मीना के जगाने पर जागकर रात में देखे गए सपने के विषय में उसे बताते हैं। वो सपना होता है कि एक राजकुमार एक सुंदर सजीली दुल्हन को लेने जा रहा है। मीना कहती है, जानती हूँ वो दुल्हन मास्टरनी जी है ना? तब राजेंद्र कहते हैं, ना बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी प्यारी बहन है। फिर मीना बताती है कि आज रक्षाबंधन है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं शेखर भैया को जगाती हूँ। मीना अपने दूसरे भाई को जगाने जब जाती है तो वहां एक लड़की की तस्वीर भाई की किताब से गिरती है, जिसे लेकर वो शेखर भैया को खूब चिढ़ाती है। शेखर उसके पीछे पीछे भागता है, मगर मीना बड़े भैया के पास जाकर शेखर को डराती है। बात बदल कर कहती है, शेखर भैया आजकल खूब पढ़ाई कर रहे हैं। राजेंद्र कहते हैं, करनी ही चाहिए, मेरी तुम्हारी सारी उम्मीदें शेखर पर लगी हैं। इधर मीना रक्षाबंधन की तैयारियों में लगती है और राजेंद्र मास्टरनी जी से मिलने पाठशाला पहुंचते हैं, जहां यशोदा से वो मिलकर कल की रात के सपने के विषय में बताते हैं। दुल्हन का जिक्र आते ही राजेंद्र कहते हैं कि जानती हो मीना ने क्या कहा? मीना ने कहा कि दुल्हन मास्टरनी जी हैं, है ना भैया? यशोदा शर्मा जाती है। राजेंद्र अपनी शादी तभी करेगा जब उसकी छोटी बहन का विवाह हो जाएगा। ये बात यशोदा खूब जानती है और वो इंतजार भी कर रही है। राजेंद्र घर आते हैं। मीना शेखर राजेंद्र भैया को अपने रक्षाबंधन की सारी तैयारियों के साथ टीका करती है, रक्षा सूत्र बांधती है। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
बिना माता पिता के बच्ची अपने भाइयों में सारा संसार देखती है, उन्हें ही अपना माँ बाप समझती है। ज्यों ही गीत समाप्त होता है, महेश जो कि मीना के चाचा का लड़का है और उसकी कोई सगी बहन भी नहीं, मीना के घर आ पहुंचता है राखी बंधवाने। मीना उसके लिए भी राखी लाई है और उसे भी उतना ही स्नेह करती है। महेश अपने कंजूस पिता के पास से 10 रुपए चुरा कर लाता है मीना को शगुन के तौर पर देने के लिए। इधर महेश के पिता और राजेंद्र, शेखर और मीना के चाचा अपने हिसाब में 10 रुपए कम होने पर अपने नौकर सुखिया पर चिल्लाते हैं। सुखिया घर छोड़कर जाने लगता है तो महेश सच्चाई बताता है कि पैसे मैंने चुराए हैं। त्योहार के बाद शेखर शहर पढ़ाई के लिए वापस जाने लगता है। तब राजेंद्र शेखर से कहता है कि तुम जाओ, पैसे मैं भेज दूंगा, चिंता मत करना। मीना ये जानकर चाचा जी के पास पिता के रखे 5,000 में से पैसे लेने के लिए कहती है। तब राजेंद्र मना कर देता है क्योंकि वो पैसे मीना की शादी के लिए रखे गए हैं। मीना फिर कहती है कि भैया, क्या मैं तुम दोनों से अलग हूं? राजेंद्र उसकी बात मानकर चाचा जी के पास जाता है, मगर वहां चाचा साफ इनकार कर देता है कि उसके पास अब कोई पैसे नहीं बचे हैं। उसके पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध किया, मां के श्राद्ध में वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। राजेंद्र हिसाब मांगता है तो उसकी लानत मलामत कर देते हैं। राजेंद्र हताश होकर घर लौटता है तो मीना जब अपनी सारी बातों को उसकी सुनती है तो अपने गले से अपना हार उतार कर देती है। कहती है, इसे बेचकर शेखर भैया की फीस जमा कर दो। महेश शहर जा रहा होता है तो राजेंद्र हार को बेचकर पैसे महेश को देते हैं कि शहर जाकर शेखर को दे देना, वो पढ़ाई में लगा होगा, उसे चिंता हो रही होगी। मगर शेखर जो है वो शहर में शोभा के प्यार में गिरफ्तार होकर गीत गा रहा है। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। अखियाँ गुलाबी रंग शबाब, हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कर लो कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। लेके बारात दे देंगे हाथों में ये हाथ। हो
कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। मुझे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। महेश शेखर और शोभा को एक साथ पार्क में गाते घूमते हुए साथ में देख लेता है और शेखर भी महेश को देखते हुए देख लेता है। महेश वहां से लौट आता है। इधर कुछ लोग चोर की तलाश में महेश के कमरे तक आ जाते हैं। महेश से पूछते हैं कि इधर एक लड़की लड़के के वेश में आई है क्या? महेश उन्हें वहां से जाने को कह देता है, मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वापस कमरे में आता है तो वहां वो शीला को देखता है और शीला बताती है कि वो अनाथ है, उसे जिसने पाला वही उसे बेच रहा था, इसलिए वो वहां से भाग आई। महेश उसे अपने घर में पनाह देता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस बार शेखर है। जब शेखर महेश से सवाल करता है कि उस रोज वहां पार्क से महेश भाग क्यों आया था, तब महेश उसे चेतावनी देता है कि देखो, जो पैसे तुम्हें राजेंद्र भैया पढ़ने के लिए भेजते हैं वो बहुत मेहनत के पैसे होते हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जवाब में शेखर उसे कहता है, भाषण के लिए धन्यवाद, पैसे लेकर चला जाता है। महेश राजेंद्र भैया को शेखर की सच्चाई से अवगत करवाने के लिए चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी पाकर राजेंद्र शहर जाने का निर्णय करता है। महेश अपने कमरे पर आता है तो अपने कमरे को पहचान नहीं पाता, क्योंकि शीला ने उसे बिल्कुल साफ सफाई के साथ सजा दिया है। अभी वो शीला की तारीफ ही कर रहा होता है, तभी राजेंद्र भैया वहां आ जाते हैं और महेश से उन्हें पता लगता है कि चिट्ठी में जिस लड़की का महेश ने जिक्र किया था वो एक धनी बाप की बेटी है, शोभा। उसके पिता का रेस का बहुत शौक है। इधर महेश के साथ राजेंद्र भैया शोभा के घर जा पहुंचते हैं, जहां वो अपनी आंखों के सामने शोभा के साथ शेखर को देखते हैं। शेखर उन्हें सामने देखकर चौंक जाता है। राजेंद्र कहता है कि सारी बातों के लिए बहुत समय है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, वक्त बीत गया तो तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे। तभी शोभा अपने पिता को बुला लाती है और शोभा के पिताजी बेहद खुले दिल से सम्मान के साथ राजेंद्र का अपने घर में स्वागत करते हैं। बातों बातों में शोभा के पिताजी शेखर और शोभा के विवाह की बात करते हैं तो राजेंद्र अमीरी गरीबी का जिक्र करता है। शोभा के पिता इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शेखर को अपना मानते हैं और शादी के लिए जोर देते हैं। तब राजेंद्र बताता है कि हमारी एक छोटी बहन है मीना, उसके विवाह के बगैर हम में से कोई शादी कैसे कर सकता है। पहले उसकी शादी हमारी जिम्मेदारी है, मां को वचन दिया था मैंने। तब शोभा के पिताजी अपनी पहचान के एक डॉक्टर लड़के रमेश की चर्चा करते हैं। राजेंद्र शोभा के पिताजी के पास इसके लिए आभार प्रकट करता है और मंजूरी दे देता है। गांव में यशोदा मीना को तैयार करती है, क्योंकि शोभा के पिता के साथ डॉक्टर रमेश के पिताजी रिश्ता पक्का करने व लड़की को देखने आए हैं। मीना को देखते ही डॉक्टर रमेश के पिताजी हां कह देते हैं। राजेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस तरह वसंत पंचमी के दिन का मुहूर्त रखा जाता है। राजेंद्र अपनी मां की तस्वीर के आगे भावुक होकर बताता है, मां, शेखर की सगाई और मीना की शादी तय कर दी है, मगर असल बात तो थी कि मीना की शादी के पैसे तो अब चाचा देने से रहे। तो राजेंद्र चाचा के पास कर्ज लेने जाता है, जहां चाचा उससे झूठ बोलकर उसके पास तो पैसे नहीं है मगर उसके दोस्त से वो दिलवा देगा, मगर गिरवी रखने के लिए उसके पास क्या है। राजेंद्र 10,000 रुपए के बदले अपने मां पिता की निशानी अपने घर को गिरवी रख देता है। चाचा धोखे से राजेंद्र का मकान अपने नाम करवा लेता है, मगर इन सब से अनजान मीना अपनी सहेलियों के साथ खुशियां मना रही होती है।
बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। रंगों की उमंगों की गागर खलकाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। आँखों से इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। उलझन की दीवारों से दिल को टकराता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया। गीत गाते झूले पर पींगे बढ़ाते मीना गिर जाती है झूले से, जहां उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगती है। डॉक्टर पट्टी कर देता है, मगर राजेंद्र को बताता है कि 3 दिन बाद जब पट्टी खुलेगी तभी बता सकूंगा कि आंखों की रोशनी आएगी या नहीं, कहीं आंखों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। विवाह का दिन भी आ जाता है। डॉक्टर पट्टी बदलने आते हैं। यशोदा डॉक्टर से पट्टी खोलने की बात करती है तो वो टाल जाते हैं। तभी शेखर और महेश शहर से आते हैं। महेश के लाए तोहफे को देखने के लिए मीना अचानक से पट्टी हटाती है और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है उसे। इस तरह से सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि मीना की आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो अंधी हो चुकी है।
बारात गांव तक आ गई है। कुछ देर बाद रस्में शुरू होंगी। चाचा कहते हैं कि मत बताओ लड़के वालों को, मगर राजेंद्र एक ऊंचे किरदार का इंसान होता है। वो डॉक्टर रमेश और उसके पिता को सारी सच्चाई बता देता है। लड़के के पिता जब शादी से इनकार करते हैं तब राजेंद्र अपनी बहन के हाथों में लगी मेहंदी अपनी इज्जत की दुहाई देता है, गिड़गिड़ाता है, मगर लड़के के पिता का हृदय नहीं पसीजता। डॉक्टर रमेश को सहानुभूति होती है। वो कहता भी है कि मीना का इलाज हो सकता है पिताजी, मगर इतने पर उसके पिता उसे चुप करा देते हैं और इस तरह बारात वापस चली जाती है। राजेंद्र टूट जाता है। मीना विवाह में बिखरे घर में भाई को लाठी के सहारे तलाशती हुई आती है। शेखर की शादी कर देने की बात कहती है मेरी मुरादें पूरी कर दो भैया। शेखर और शोभा का विवाह होता है। दोनों घर आते हैं। राजेंद्र घर की चाबियां और मीना दोनों शोभा को सौंप देता है। शोभा के साथ उसकी नौकरानी भी आती है, चंचल, जो मंथरा से कम नहीं होती। मीना उसे काम के लिए टोकती है तो चंचल मीना को अंधी होने का ताना मारती है, जिसे शोभा सुन लेती है और उसे घर से निकलने को कह देती है। मगर जाते जाते चंचल मीना के लिए शोभा के मन में विष बोकर जाती है। काम के कारण शोभा शेखर के पास वक्त नहीं दे पाती, मगर बहुत साफ दिल से वो घर को, उसकी जिम्मेदारियों को अपना मानती है। साथ ही मीना को अपनी बेटी की तरह समझती है। इधर शीला महेश के घर गांव पहुंच जाती है। शोभा मीना को खाना देना एक दिन भूल जाती है तो राजेंद्र उससे कहते हैं मीना को सबसे पहले खाना दे दिया करो। ये सुनकर शेखर भी शोभा पर नाराज होता है कि ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, गज भर की लंबी जबान है और काम में दिल नहीं लगता। शेखर खाने से गुस्से में उठ जाता है। मीना के मन में नौकरानी के बोए जहर से आवाज आती है और यहीं से शोभा का मन परिवार से मैला हो जाता है। वो मीना को इसका दोषी मान बैठती है। ये दुर्भाग्य होता है। इधर चाचा की अनुपस्थिति में उनका सुपुत्र महेश सुखिया से तांगा लेकर शीला को सैर करवाने जाता है। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा तू मेरे कातिल। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल।
लिया तेरे प्यार ने, कि गिला मैं किससे करूं। मुझे लूट लिया तेरे प्यार ने, कि गिला मैं किससे करूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। अब हवा में उड़ती फिरूं। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा तू मेरे कातिल। चाचा जो कि बाहर गए हुए थे, वो जब घर लौटते हैं तो उसके साथ एक अशरफी लाल नाम का आदमी होता है। जहां महेश की शादी तय करके शगुन के पैसे लिए वो महेश के पास आते हैं। यहां शीला के विषय में सुनकर वो आग बबूला हो जाते हैं। वो महेश को कहते हैं कि राह के भिखारन को मैं घर की बहू नहीं बनाऊंगा। अगले दृश्य में शेखर घर आता है तो मीना को घर के काम करता देखकर पूछता है, शोभा कहाँ है? मीना बताती है कि उनके सर में दर्द है, जरा देखो तो भैया। शोभा शेखर को कहती है कि शहर चले चलो, तुम वहीं कोई नौकरी कर लेना। मगर शेखर भाई बहन को छोड़कर जाने से मना कर देता है। शोभा सारी कलुषता मीना से घर के काम करवाकर बेहद बेरुखी से लेती है। शोभा मीना के साथ धीरे धीरे क्रूर होती जाती है। बर्तन, कपड़े, सारे काम वो एक बिना आंख वाली लड़की से करवाती है। बोझा डालती जाती है और मीना बर्दाश्त करती जाती है। महेश शीला को अपने पिताजी के घर पर छोड़कर जा रहा है। सुखिया और शीला चाचा को खुश करने में लग जाते हैं, मगर महेश के पिता का लालच हर भावना से बड़ा है। मीना अपनी मां की तस्वीर के आगे रो रही होती है तो शोभा उसे फटकारती है कि तुम मुझे कोस रही हो। मीना की बातें उल्टा करके शोभा शेखर को कहती है। शेखर मीना से नाराज हो जाता है। शेखर पत्नी और बहन की भावनाओं में पिस रहा होता है। शोभा तभी खौलता दूध जानबूझकर मीना को ग्लास में पकड़ाती है। जब दूध गिर जाता है तो क्लेश करती है और तभी शेखर का हाथ मीना पर उठ जाता है और राजेंद्र का शेखर पर। मगर शोभा के फैलाए क्लेश के माया जाल में शेखर आ ही जाता है। राजेंद्र मीना से राखी बंधवाता है। राखी का दिन आ गया है। मीना शेखर को राखी बांधने जाती है तो शेखर राखी बंधवाने से इनकार कर देता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। त्योहार के दिन नहीं रहा करते पगली, घर में छोटे मोटे झगड़े तो वही करते हैं, उन्हें दिल से नहीं लगाया करते। हम ये राखी बांध मेरे पास जमाना
शेखर अब सब कुछ अपनी पत्नी की आंखों से देख रहा होता है। राजेंद्र उसे अपनी तमाम मोहब्बत का, अपने सारे कष्टों का वास्ता देता है, मगर शेखर नहीं रुकता। जब राजेंद्र शोभा के आगे हाथ जोड़ता है तभी महेश वहां आकर राजेंद्र को वैसा करने से रोक देता है। कहता है, मैं तो पहले से जानता था, भाभी ये रंग जरूर दिखाएगी। इस तरह शेखर अपने परिवार से दूर शहर अपने ससुराल रहने चला जाता है। इधर महेश के पिता एक किराए पर लड़की को बुलाकर शीला और महेश के बीच गलतफहमी पैदा करवा देते हैं। महेश जब अपने पिता से सवाल करता है तो वो उसे फिर से विवाह करने के लिए मनाते हैं और महेश घर छोड़कर चला जाता है। जाते जाते पिता को सही रास्ते पर आने की दुहाई देता जाता है। शेखर के ससुर रेस के घोड़े पर पैसा लगाते हैं और अब शोभा के कहने पर शेखर को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। कहते हैं ना, सही अमल सही रास्ता हमेशा टेढ़ा लगता है, मगर गलत आदतें गलत रास्ता हमेशा लुभावना। वही शेखर के साथ भी होता है। यशोदा राजेंद्र के पास आती है और वो अपने तबादले की बात बताती है। कहती है कि शादी कर लेते हैं, नौकरी छोड़ देती हूं, मगर राजेंद्र मानता नहीं। मीना की हालत ठीक नहीं, 2 हाथों में शेखर वाली राखी लिए रोती रहती है दिन रात। राजेंद्र मीना की सेवा में काम पर नहीं जा पाता। शहर आकर महेश जीवन की रिक्शा चलाने के लिए, जी मतलब है जीवन की गाड़ी चलाने के लिए रिक्शा चलाने लगता है। क्या करूं दिल उसे भूल न पाए, मैं रिश्ते जोड़ूं दिल के मुझे ही मंजिल पे कोई न पहुंचाए। मैं रिक्शा वाला है 4 के बराबर ये 2 टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला थी कभी चांद तक अपनी उड़ान, अब ये धूल ये सड़क अपना जहान। जो कोई देखे चौंके ऊपर वाला भी सोचे ये कैसा इंसान। मैं रिक्शा वाला है 4 के बराबर ये 2 टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला रात दिन हर घड़ी एक सवाल, रोटियां कम है क्यों
क्यों है अकाल, क्यों है अकाल, क्यों दुनिया में कमी है, ये चोरी किसने की है, कहाँ है सारा माल, कहाँ है सारा माल। मैं रिक्शा वाला है 4 के बराबर ये 2 टांग वाला। कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वाला। शोभा के पिता बहुत बीमार रहने लगते हैं, मगर उनकी लगाई लत शेखर को लग जाती है। रेस में लगाए पैसे हारने की खबर शोभा के पिता के हार्ट अटैक का कारण बनती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर राजेंद्र की ज्यादा छुट्टियों की वजह से उसकी नौकरी भी जाती रहती है। एक दिन शीला, जो कि अब नर्स बन चुकी है, महेश को रास्ते में रिक्शा चलाते चलाते मिल जाती है। बड़ी दूर से आई हूँ मैं तेरा दिल बहलाने, मैं तो तेरे हाथों की कोई माने ना माने। बड़ी दूर से आई हूँ मैं तेरा दिल बहलाने, मैं तो तेरे हाथों की कोई माने ना माने। बड़ी दूर से आई हूँ। राजेंद्र के घर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि अब तो 2 जून की रोटी की भी मुश्किल पड़ने लगती है। उस पर चाचा मकान के गिरवी होने का तगादा लेकर आता है। राजेंद्र के पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, ये सब देखकर जानबूझकर चाचा मकान की डिग्री करवा कर ले आता है। राजेंद्र चाचा को खरी खोटी सुनाता है और मीना को लेकर शहर आ जाता है। तेरा दीपक तले अंधेरा, ये कैसा न्याय तेरा दीपक तले अंधेरा। किसी को दी निगाह राह छीन ली, किसी को राह दी निगाह छीन ली।
राजेंद्र शेखर के पास आता है शहर, जहां शोभा उससे माफी मांगती है, बहुत पछताती है। शेखर नशे की हालत में घर आता है, भाई को देखकर ग्लानि से भर जाता है। जानबूझकर वो भाई को कड़वी बातें कहकर वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। शेखर खुद को भाई की नजरों में और नहीं गिरा सकता था। राजेंद्र मीना को सच बताता है, मीना, मैं तेरे शेखर भैया के घर से जहर पीकर आया हूं, हम अब कभी वहां नहीं जाएंगे। चाचा के घर में आग लग जाती है, उसकी सारी संपत्ति पैसा जल जाता है, वो कंगाल हो जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसने कितना अन्याय किया है बच्चों के साथ। इधर राजेंद्र बीमार हो जाता है शहर में। उसे तेज बुखार में देखकर मीना दवाखाना ढूंढते ढूंढते उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती है जिससे उसका विवाह होने वाला था। इधर राजेंद्र मीना को वहां न पाकर सड़क पर निकल पड़ता है और बेहोश हो जाता है। मीना जब डॉक्टर को लेकर राजेंद्र के पास पहुंचती है तो राजेंद्र को वहां न पाकर बहुत घबरा जाती है। डॉक्टर रमेश उसे अपने क्लिनिक में आसरा देते हैं। इधर राजेंद्र को सड़क पर बेहोशी की हालत में महेश देख लेता है और उसे अपने घर ले आता है। मीना जब यशोदा को चिट्ठी लिखवाने डॉक्टर महेश के पास बैठती है तो मीना की सारी व्यथा चिट्ठी के शब्दों के जरिए डॉक्टर रमेश को मालूम होती है। डॉक्टर रमेश अपने लिए मीना के मुंह से देवता सुनकर व्यथित भी होते हैं और मीना की शराफत के कायल भी। अब डॉक्टर रमेश के सामने यह सच्चाई खुल चुकी थी कि मीना वही लड़की है जिससे डॉक्टर की शादी होने वाली थी। डॉक्टर रमेश मीना को तसल्ली देते हैं कि वो राजेंद्र भैया को ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही वो मिल भी जाएंगे। मीना डॉक्टर रमेश की तस्वीर को प्रणाम करती है और कहती है, डॉक्टर साहब, आप कितने भले हैं। डॉक्टर रमेश मीना से विवाह प्रस्ताव रखते हैं। मीना कुछ कहती उससे पहले ही एक आगंतुक से डॉक्टर का पूरा परिचय सुनकर मीना भी सच जान जाती है कि ये वही डॉक्टर रमेश हैं जिनसे उसकी शादी होने वाली थी। राजेंद्र मीना को ढूंढता हुआ डॉक्टर रमेश के कंपाउंडर के साथ मीना को लेने आता है। तब वहां डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। महेश अपने रिक्शा पर शेखर को नशे की हालत में उसके घर ससुराल छोड़ने जाता है। महेश से शोभा और शेखर को सारी सच्चाई पता लगती है। मीना मिल नहीं रही, ये बात जानकर शेखर बहुत परेशान हो जाता है। महेश अब मीना को घर पर न पाकर महेश अब जब घर लौटता है तो मीना को घर पर न पाकर गया था। जब लौटता है तो वो देखता है कि मीना आ चुकी है। मीना ऐसे में शेखर को याद करती है। महेश मीना को बताता है कि शेखर को बहुत अफसोस है कि उस रोज मीना से राखी नहीं बंधवा पाया। मीना शेखर से मिलने की जिद करती है, राजेंद्र मना कर देता है। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। शेखर नशे की हालत में गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीन आसमान भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने।
मीना को लहूलुहान देखकर सड़क पर गाड़ी रोकते हैं शेखर तो पाते हैं कि ये तो उसकी बहन मीना है। शेखर का भी एक्सीडेंट होता है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां मीना शोभा भाभी शेखर भैया से माफी मांगती है। राजेंद्र भैया से सबको माफ करने की प्रार्थना भी करती है। इधर यशोदा भी हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर रमेश इस बीच खुशखबरी सुनाते हैं कि मीना ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं। डॉक्टर रमेश को देखकर सभी चौंक जाते हैं, राजेंद्र भी। डॉक्टर रमेश मीना का हाथ उसके भाइयों से मांगते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में राजेंद्र कहता है, मीना तुम्हें देवता जैसे पति मिले हैं। यशोदा और राजेंद्र की शादी हो चुकी होती है और मीना डॉक्टर रमेश की दुल्हन बन चुकी है। एयरपोर्ट पर सबके आशीर्वाद के साथ मीना अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए पति के साथ विदेश जा रही होती है। इस तरह एक सुखद आशान्वित समाप्ति होती है इस फिल्म की। इस गीत की मिठास, फिल्म की मिठास के साथ अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सिनेमा घर से। नमस्कार। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।